नमस्कार। भारत पर कुल कितना कर्ज है? ये सवाल अक्सर सुनने को मिलता है ना? पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी की पूरी कहानी बताता है। तो चलिए, आज जरा इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि भारत के राष्ट्रीय कर्ज का असल मतलब क्या है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कुल कर्ज का वो बड़ा सा आंकड़ा आखिर है कितना। फिर देखेंगे कि ये पैसा आता कहाँ से है, अंदर से या बाहर से। इसके बाद इस कर्ज को देश की कमाई यानी जीडीपी से तौलकर देखेंगे, जिससे इसकी असली अहमियत पता चलेगी। फिर बात करेंगे कि इसमें टेंशन वाली क्या बात है और राहत की क्या। और आखिर में नजर डालेंगे कि भविष्य के लिए सरकार का प्लान क्या है। तो चलिए, सबसे पहले उस मेन नंबर की बात करते हैं, वो आंकड़ा जो भारत के कुल कर्ज को दिखाता है। जी हाँ, 200.16 लाख करोड़ रुपए। एक अनुमान के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार पर कुल कर्ज और देनदारियां लगभग इतनी होंगी। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। तो चलिए, इसका असली मतलब समझने के लिए इसे थोड़ा और तोड़कर देखते हैं। तो ठीक है, कर्ज का साइज तो पता चल गया, पर अगला सवाल ये है कि ये इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है? क्या ये सारा पैसा विदेशी है या फिर देश के अंदर का ही है? चलिए पता करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इस पूरे कर्ज का लगभग 95% हिस्सा, मतलब करीब 190 लाख करोड़ रुपए, आंतरिक कर्ज है। आसान भाषा में कहें तो ये पैसा सरकार ने देश के अंदर से ही, जैसे बैंकों और दूसरी संस्थाओं से उठाया है। सिर्फ 5% ही विदेशी कर्ज हैं, जो करीब 663.9 बिलियन डॉलर है। इसका मतलब भारत की ज्यादातर देनदारी अपने ही लोगों और संस्थानों की तरफ है। देखिए, कोई भी नंबर अकेले में बहुत बड़ा या छोटा नहीं होता। उसकी असली कीमत तब पता चलती है जब हम उसकी तुलना किसी और चीज से करते हैं। ठीक वैसे ही किसी देश के कर्ज का सही अंदाजा तभी लगता है जब हम उसे देश की कुल कमाई यानी जीडीपी के सामने रख कर देखते हैं। और इसी के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब कर्ज और जीडीपी का अनुपात। ये बस ये बताता है कि देश अपनी कुल कमाई के मुकाबले कितना कर्जदार है। सीधा सा नियम है, यह अनुपात जितना कम हो, आर्थिक सेहत उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो भारत के मामले में क्या स्थिति है? सिर्फ केंद्र सरकार की बात करें तो उनका कर्ज जीडीपी का लगभग 56.1% है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब हम इसमें राज्यों का कर्ज भी जोड़ देते हैं तो ये आंकड़ा उछलकर लगभग 81.9% तक पहुंच जाता है। ये एक सोचने वाली बात है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति भी कितनी मायने रखती है। अब इस पूरी सिचुएशन में जैसा कि होता है, कुछ चीजें टेंशन देने वाली हैं तो कुछ थोड़ी राहत भी देती हैं। तो चलिए, इस सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। तो सबसे बड़ी चिंता की बात है ब्याज का भारी बोझ। सोचकर देखिए, सरकार की कुल कमाई का करीब 37% हिस्सा सिर्फ पुराने कर्ज पर ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। ये वो पैसा है जो शायद डेवलपमेंट के कामों जैसे स्कूल, सड़क या अस्पताल पर खर्च हो सकता था। पर दूसरी तरफ एक बड़ी राहत की बात भी है, वो है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का फॉरेक्स रिजर्व इतना मजबूत है कि वो हमारे कुल विदेशी कर्ज का 90 से 93% तक कवर कर सकता है। ये किसी भी बाहरी आर्थिक झटके से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल जैसा है। तो इन सभी आंकड़ों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे क्या? सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या सोच रही है? सरकार ने एक बिल्कुल साफ लक्ष्य रखा है, वो ये कि साल 2030-31 तक केंद्र सरकार के कर्ज को घटाकर जीडीपी के 50% पर लाया जाए। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इसे पाने के लिए लगातार मजबूत वित्तीय अनुशासन और सही आर्थिक नीतियों की जरूरत पड़ेगी। और यहीं एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर सोचना जरूरी है। देश की विकास की रफ्तार को बनाए रखते हुए और लोगों के लिए जरूरी सरकारी खर्चों को भी पूरा करते हुए इस कर्ज को कम करने के लक्ष्य को पाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में भारत के आर्थिक भविष्य की दिशा तय करेगा।